साथियों, आज जो हमारे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है हर जगह, उसका मुख्य कारण है कि हम हमारे अधिकार नहीं जानते, हम हमारे पावर नहीं जानते। ये जो खगनार बेल्ट है, ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ तहसीलदार, कलेक्टर, टीआई, एसपी बगैर ग्राम सभा के अनुमति के गांव में अंदर घुस नहीं सकता। ये हमारा पावर है, लेकिन हमको वो पावर पता नहीं है। हम अलग अलग तरह से हम हमारे संगठनों में बटे हुए हैं। कोई राजनीतिक में जा रहा है, कोई अपना संगठन बना के काम कर रहा, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल ताकत है वो है ग्राम सभा, जिसको रूढ़ी प्रथा बोलते हैं, जिसको संविधान में 13(3) का है। संविधान में 13(3) का जो कानून है वो हमारा है। तो उस कानून के तहत, और ये कोई नया कानून नहीं है, जैसे हमारे गांव में चौड़ी बैठती है ना, उसी को 13(3) का बोला है, उसी को रूढ़ी प्रथा बोली है। आज हमको कानून नहीं होने, पता होने के कारण ही सब हमारे ऊपर ये शोषण अत्याचार हो रहा है। हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे मकानों पे कब्जा कर रहे हैं, हमको उल्टे सीधे केस में फंसाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ग्राम सभा की ताकत को भूल गए हैं। आज आप बहुत लोग आने वाले थे, लेकिन सबको हमने रोका, क्योंकि ये जो सरकारी जमीन जिसको बोल रहे हैं, ये दूसरे शासन प्रशासन लोग, नेता लोग तो यही समझते हैं ये सरकारी जमीन है, लेकिन ये सरकारी जमीन नहीं है। ये सरकारी जमीन नहीं है। यहाँ भी पुलिस के आदमी भी होंगे, सरकारी आदमी भी होंगे, तो सुन ले कि ये जो सरकारी जमीन नहीं है, ये जो जिस पे मैं खड़ा हूँ, और ये सरकारी जमीन भी है ना, ये ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। ये ग्राम सभा का पावर है कि सरकारी जमीन पे ग्राम सभा का अधिकार। ये ग्राम सभा कौन सी? ये ग्राम पंचायत नहीं, ये कोर्ट कचहरी नहीं। ये हमारे जो गांव में चौड़ी चलती है ना, जैसे पटेल प्रथा, ये जमीन उसकी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, पंजाब वर्सेस जयपाल, 8 जनवरी 2011 का। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना, तो देश की सबसे बड़ी अदालत है। यदि उसका कोई कहना नहीं मानता ना, तो चाहे कलेक्टर हो ना, वो भी देशद्रोह की गिनती में आता है। तो ये जमीन हमारी थी। इस गांव में भी हमारी सब जमीन है। अभी सुनने में आया है कि एक जमीन है इस गांव में, अभी 2 दिन पहले तक अतिक्रमण था उस पर। वो जमीन आदिवासी के लिए नाम पे आवंटित हो चुकी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने मिलकर उस जमीन को मंदिर के नाम पे कर दी है। तो उनसे सुन लो, जमीन आदिवासी की है, और आदिवासी पे हाथ लगाने से पहले हर आदमी सोच ले, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। जो ग्राम सभा का फैसला है उसको कलेक्टर को भी मानना पड़ेगा। कलेक्टर कोई हमारा माई बाप नहीं है। कलेक्टर का मतलब होता है उगाई करने वाला, वसूली करने वाला। कोई हमारा माई बाप नहीं है वो कलेक्टर। इसलिए हमको कलेक्टर फलेक्टर से डरना भी नहीं है, लेकिन हमको कभी गैर संवैधानिक काम भी नहीं करना है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि हमको चाहे झूठे मामले चाहे जो बता देता था, और इसके कारण हम राजनीति की ओर भग रहे हैं, हम संगठनवाद की ओर भग रहे हैं। अरे आपको काम करना तो समाज में काम करो ना, ग्राम सभा के तहत काम करो ना। ग्राम सभा के साथ में काम क्यों नहीं करते? ग्राम सभा में वो ताकत है। कलेक्टर, तहसीलदार या कोई तुरंत खा भी होगा ना, गांव में आने से पहले गांव पटेल से पूछेगा कि मेरे 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए गांव में आना चाहता हूँ, क्या आ जाऊं?
लेकिन हम जो झूठी है, हमारे समाज का एक आध आदमी राजनीति में रहता है, उसके पीछे हम सब भाग लेते हैं। फायदा वो एक का होता है, वो पूरे समाज को ले डूबता है। इसलिए हमको राजनीति के चक्कर में नहीं भागना है, हमको समाज के चक्कर में भागना है। अरे राजनीति तो क्या, राजनीति में जाओगे तो एक आदमी 4 आदमी का भला होगा, लेकिन यदि ग्राम सभा में आ जाओगे ना, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का भला हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक चक्कर छोड़ो, नेता आए, नेता को भगाओ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपने देखा है नेताओं का किसका भला हुआ है? उसका और उसका परिवार का। कभी समाज का भला करा क्या किसी नेता ने? नहीं करेगा वो तुमको लालीपाप देगा बस। इसलिए राजनीतिक के चक्कर छोड़ो, ग्राम सभा का काम करो, ग्राम सभा के कानून कायदे मानो, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। IPS CRPC पुस्तक में लिखा है, कानून की पुस्तक में, जिसमें पुलिस चलती है ना, पुलिस में जो लोगों को गिरफ्तार करती, केस बनाती, IPC की धारा 5 में लिखा है कि आदिवासी के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता। लेकिन आज छोटे छोटे मामले में आदिवासी को बंद कर रहे हैं थाने में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राम सभा का पावर नहीं जान रहे, ग्राम सभा के तहत काम नहीं कर रहे। ग्राम सभा के तहत काम करो। और ये अभी मैंने बीच में सुना था ये रेत खनन का, यहाँ के कुछ चापलूस लोग हैं जो रेत खनन का काम कर रहे हैं। यदि हमारे को 2-4 लड़के ग्राम सभा के नाम से रेत कर रहे थे तो उनको बड़ी जलन हो रही थी, उनकी कंप्लेंट करी, उनको बंद करवाया। और ये दूसरे कर रहे हैं लोग, ये भी दूसरे भी तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये भी 500 की टाली 5000 में दे रहे हैं। इन पे क्यों नहीं रोक लगाते? जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जमीन और जमीन के अंदर जितना खजाना है वो आदिवासी का 5वां